बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम दोस्तों से बात करने वाले हैं जिन मरीज़ों के जिस्म पर दाने निकल आते हैं, फेस पर निकल आते हैं, कमर पर या पाँव पर या बाजू पर, जिस्म के किसी भी हिस्से पर दाने वगैरह निकल आ रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। आजकल के मौसम में ये बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये बच्चों में भी, बड़ों में भी, सब में ये चल रहा है। मौसम की तब्दीली की वजह से भी है कुछ। तो जिन बच्चों के या बड़ों के ये मसला बन रहा है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके दो इशू होते हैं, एक मेडिसिन और दूसरा इंजेक्शन। दोनों हम आपके साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले इंजेक्शन लाजमी होता है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपको मेडिसिन बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करनी पड़े, कि आपका इंजेक्शन से ही ट्रीटमेंट हो जाए, तो वो भी हो सकता है। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, आपको एक गोली भी खानी नहीं पड़ेगी। अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो आप बिल्कुल ये इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। अगर आप उसके साथ मेडिसिन भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे कि कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है, वो भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को मेरे दोस्तों ने मुकम्मल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। अगर आपके माइंड में, जहन में किसी मेडिसिन के मतलब कोई क्वेश्चन होता है तो आप इसमें पूछ सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो जिस्म पर दाने वगैरह हो तो उसके लिए तो सबसे पहले आपके साथ इंजेक्शन हम शेयर कर देते हैं। सबसे पहले आपने लेना होता है लोना कार्ड इंजेक्शन। लोना कार्ड 40 mg में आपको इंजेक्शन मिलेगा, 80 mg में मिल जाता है। आपने 40 mg वाला ले लेना होता है। तो उसको मसल में लगवाया जाता है और उसके साथ डेकाड्रॉन इंजेक्शन भी मिक्स किया जाता है। डेकाड्रॉन और लोना कार्ड इंजेक्शन दोनों मिक्स करके मसल में लगवाए जाते हैं। इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये लाजम जो मेरा तजज़िया है, ये एलर्जी के लिए बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त इंजेक्शन है लोना कार्ड इंजेक्शन। कोई भी मरीज़ हो उसके जिस्म पर दाने वगैरह ना कवर हो रहे हो तो उसके लिए लोना कार्ड इंजेक्शन बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त है। और अगर आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना चाहते, मतलब कोई भी गोली आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो फिर आपको ऑक्सीडेल 1 ग्राम इंजेक्शन यूज़ करना पड़ेगा, वो भी IV। अगर आप मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर ऑक्सीडेल इंजेक्शन ना भी इस्तेमाल करेंगे तो चल जाएगा। अगर आप मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर ऑक्सीडेल इंजेक्शन लाजम हो जाएगा। अगर आप मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो ऑक्सीडेल इंजेक्शन जो है वो आपने 2 लगवाने होते हैं। 3 भी लगवा ले तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं, 2 लाजम लगवाने होते हैं। और जो लोना कार्ड और डेकाड्रॉन इंजेक्शन है वो आपने 3 लगवाने होते हैं। डेली का रेगुलर आपने एक इंजेक्शन मसल में लगवाना होता है। जो ऑक्सीडेल है वो वेन में लगवाना होता है, मतलब नार में लगवाना होता है। और अब हम बात कर लेते हैं मेडिसिन की तरफ। अगर आप ऑक्सीडेल इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं करते तो मेडिसिन आपको इस्तेमाल लाजम करना पड़ेगी। तो आपने सबसे पहले आपने रिजेक्स टेबलेट लेनी होती है। रिजेक्स टेबलेट एलर्जी के लिए बहुत ही मुफीद और ज़बरदस्त टेबलेट है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। और उसके साथ एंटीबायोटिक का लेना और होना ज़रूरी है। एंटीबायोटिक आपने कौन सा इस्तेमाल करना होता है? एंटीबायोटिक आप रेथ्रोसिन टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। रेथ्रोसिन टेबलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 250 mg में भी होती है, 500 mg में भी होती है। रेथ्रोसिन और रिजेक्स टेबलेट आप इस्तेमाल करेंगे। सुबह शाम आपने मेडिसिन लेनी होती है, पानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना खाने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात को आपने माइंड में रखना, जो इंजेक्शन होता है ये आपने खाना खाने के बाद ही लगवाना है, और मेडिसिन भी जो है वो खाना खाने के बाद ही इस्तेमाल करनी होती है। तो सुबह शाम आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है, 5 डे आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपको पहली ही खुराक से आपको मुफीद फ़ायदा होगा। और उसकी दूसरी रीज़न यही है कि दोबारा आपको ये एलर्जी वाला इशू भी नहीं बनेगा। तो परहेज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं कि किन चीज़ों से परहेज़ कर लेना चाहिए। तो इसको आप परहेज़ जो करनी होती है वो आपने गर्म चीज़ों से परहेज़ करनी होती है। अंडा, गोश्त, बिरयानी, मतलब जो भी गर्म चीज़ हो उससे आपने परहेज़ कर लेनी होती है। और दूसरी बात ये क्वेश्चन होता है कि प्रेगनेंसी में इंजेक्शन इस्तेमाल होता है या नहीं होता। प्रेगनेंसी में इंजेक्शन इस्तेमाल हो जाता है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। मेडिसिन भी इस्तेमाल हो जाती है। अगर किसी को प्रेगनेंसी में भी ये इशू आ रहा है तो उसके लिए भी आप मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके।